हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें से हम क्वेश्चन बैंक के 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम रोटेशनल डायनामिक्स कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, सो इसमें क्वेश्चन बैंक में दिए हुए जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो विथ आंसर मैंने यहाँ पे लिखे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सरफेस फिल्म। Okay, so in the surface tension section we are getting this question, what is surface film? Now you observe that it is a film. Film means always keep in mind that it is a layer. Okay, so a layer of surface of a liquid whose thickness is equal to the range of intermolecular forces. So ये जो range है ये important word है। जिसका thickness range के equal आएगा वो layer जो होगी top surface की वो कहलाती है सरफेस फिल्म। ठीक है, सो आपको ये 1 लाइन आंसर के लिए इतना इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आना चाहिए कि उसका थिकनेस जो है दैट इज इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। दैट टॉप लेयर इज कॉल्ड एज सरफेस फिल्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कोहेसिव फोर्सेस। नाउ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स, दूसरा होता है एडेसिव फोर्स। तो यहाँ पे हमें कोहेसिव फोर्स का बारे में पूछा है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में। और लिखना तो आंसर वही है जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, बस फॉर क्लेरिफिकेशन आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ। सो सी व्हाट आर कोहेसिव फोर्सेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। अगर एक ही सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल है तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल एंड अनदर वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एडेसिव फोर्स, सेकेंड टाइप ऑफ द फोर्स। एडेसिव फोर्स मतलब क्या कि ये जो वर्ड है सिर्फ यही हमें यहाँ पे चेंज करना है। सो सी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट इज एडेसिव फोर्स। ओके, सेम सब्सटेंस का हो जाएगा तो कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट का आएगा तो एडेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल स्टिक विद द ग्लास मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है जो आप याद रख सकते हैं। ओके, सो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आए तो आप सिर्फ ये वर्ड एक चेंज करना है, बाकी कुछ आपको चेंज नहीं करना है। यू कैन डिफाइन कोहेसिव फोर्स एज वेल एज एडेसिव फोर्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the shape of liquid meniscus for obtuse angle of contact? Okay, so what is the shape? Only the name is asked here. What is the shape of liquid meniscus? Liquid meniscus मतलब क्या, जो अगर हम लिक्विड किसी कंटेनर में फिलअप करते हैं तो कंटेनर का टॉप सरफेस जो होगा उसे मेनिस्कस कहा जाता है। ठीक है, सो उस मेनिस्कस का शेप जो है वो क्या आएगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस आता है। ऑब्ट्यूस मींस व्हाट, यू हैव टू कीप इन माइंड, ऑब्ट्यूस मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, उसको बोलेंगे obtuse angle. So when angle of contact is obtuse, what will be the shape of the liquid meniscus? This is the meaning of the question. So ये हमेशा याद रखना हमें कि obtuse angle आता है तो एंगल सरफेस का जो शेप आता है वो आता है कॉन्वेक्स। ठीक है, और वही अगर वहां पे एक्यूट हुआ, एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री आएगा तो शेप हो जाएगा कॉनकेव। ओके, सो ये आपको सिर्फ यहाँ पे द शेप इज कॉन्वेक्स इतना ही मेंशन करना है और इसमें आप ये एंगल की वैल्यू याद रख के कर सकते हैं। सो इसमें भी हम दोनों क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, कैसे ही पूछा तो। द क्वेश्चन विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन बैंक इज ऑब्ट्यूस। इफ इट इज आस्क्ड अबाउट द एक्यूट देन द शेप इज कॉनकेव। ओके, सो दोनों ही आप अटेंड कर सकते हैं। सो ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now we'll go for the next question. See, what is the net weight of a body when it falls with terminal velocity through a viscous medium? So see here, the weight, net weight of the body is asked. Weight is considered as a
force. So whenever viscous medium is there and body is moving inside that, means this is freely falling, then terminal velocity will acquire. और टर्मिनल वेलोसिटी जब एक्वायर होती है तो वहां पे टोटल अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड फोर्स ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. ठीक है. सो जो टोटल उसका जो फोर्स होगा एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, दैट विल बी जीरो बिकॉज इट इज बैलेंस्ड. सो नेट force, it is considered here the net weight of the body. So net weight of the body is zero. So that zero word, it is important. Okay. Reason, what is the reason? सिर्फ पता होने के लिए बता रही हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में फ्री फॉल होता है तो टर्मिनल वेलोसिटी के कारण उसका अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये बैलेंस होगा. और अगर बैलेंस होता है तो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट होने वाला टोटल फोर्स, दैट मीन्स नेट वेट, इट इज कंसिडर्ड एज जीरो. इसलिए यहाँ पे हमारा वन लाइन आंसर आएगा, द नेट वेट इज जीरो. ओके. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हम एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करना सीखना चाहिए. सो सी व्हाट इज द क्वेश्चन. A square metal plate of area 100 centimeter square moves parallel to another plate with a velocity of 10 centimeter per second. If the viscous force is 200 dyne and viscosity is 0.01 poise, what is the distance between them? एक बार आपको ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद हाईलाइट करेंगे कि what are the given in the question. So see, a square metal plate of area 100 centimeter square. So write down as a given area 100 centimeter square. Okay. So first line में एक given आया, हमने वो लिख दिया. Next, moves parallel to another plate with a velocity of 10 centimeter per second. So it is given as a velocity. So according to our formula, velocity इस चैप्टर में हम dv से रिप्रेजेंट करते हैं. So dv is equals to 10 centimeter per second. Next, if the viscous force, क्लियरली मेंशन किया है, फोर्स है, it is 200 dyne. So यहाँ पे हमने तीसरा अपना गिवन लिख दिया है, F is equals to 200 dyne. And viscosity is, viscosity इसका मीनिंग होता है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. So the value given is for the eta 0.01 poise. So वो लास्ट वाला गिवन यहाँ पे लिखा हुआ है. What is the distance between them? ये हमें फाइंड आउट करना है. सो गिवन में ही आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क करके लिख सकते हैं, dx इज क्वेश्चन मार्क. ओके. नाउ ऑब्जर्व द क्वेश्चन. ईच एंड एवरी गिवन आर इन द CGS system only. सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, डाइन एंड पॉइज. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का CGS में उसको पॉइज में मेजर किया जाता है. ठीक है. सो ये पूरा अगर हो गया हो तो इन पे हमें उसका फॉर्मूला एप्लीकेशन करना है. नाउ ऑब्जर्व दिस गिवन क्लियरली. इनका इंटरनल रिलेशन आपको याद आना चाहिए. सो व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली द न्यूटन्स लॉ. सो व्हाट इज फोर्स? न्यूटन्स विस्कस फोर्स, ईटा ए dv बाय dx. यहाँ पे हमें dx फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूला चेंज कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये जो फॉर्मूला आया यहाँ पे हमने ये वैल्यूज एज इट इज सब्स्टिट्यूट किए. 1 मार्क के लिए आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है. ओके. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग हियर एज इट इज द गिवन वैल्यू. Calculation is also simple. Don't use log table also. Even you can solve it by mental exercise also. So you solve and you will get the answer, and it is the distance. So distance is measured in CGS is centimeter. Okay. So last वाला ब्लॉक मतलब इसका फाइनल आंसर है. जस्ट सिस्टम में आपको गिवन दिया हुआ है, उसी सिस्टम में आपको मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको आंसर रिप्रेजेंट करना है. ये सभी CGS में दिए हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में लिखिए. मीटर में लिखा तो आपका यूनिट का मार्क्स कट हो सकता है. ठीक है. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस. 2 more problems, last 2 are there. So we will continue with that. Okay. So let's start for the next. See the next question, 6th number.
the relative velocity between two parallel layers of water is 8 centimeter per second and perpendicular distance between them is 0.1 centimeter. Calculate the velocity gradient. ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका velocity gradient निकालना है. So see how to find the velocity gradient. The formula, it is simple one, dv by dx. Ratio of velocity with distance is velocity gradient. So see, यहाँ पे हमें given में velocity is given, that means dv 8 centimeter per second. Then perpendicular distance, that means dx, it is 0.1 centimeter. That means everything is given in CGS system. So as it is, substitute the value, velocity gradient will become 8 divided by 0.1, that means 80 per second. Centimeter will cancel with centimeter. Per second is the SI unit for velocity gradient. CGS में भी वही आएगा, SI में भी वही आएगा. 7th question, water rises to a height of 20 mm. So the height it is given 20 mm in a capillary tube. If radius made 1/3, means radius की clarity नहीं दिया है, radius को सिर्फ second time में 1/3 कर दिया है, इतना ही idea दिया है, of its previous value. Okay, to what height will the water now rise in the tube? अब किस height तक water rise होगा. So जैसा दिया है वैसे हम लिखेंगे, ये है height, ये height 20 mm है. सो सपोज रेडियस का मेंशन नहीं किया, तो सपोज जो उस टाइम रेडियस था वो था r. नेक्स्ट टाइम रेडियस इज मेड 1/3, दैट मीन्स 1/3 इंटू दिस प्रीवियस वन r, एंड देन व्हाट इज द सेकेंड हाइट. ओके, सो दैट इज क्वेश्चन मार्क. नाउ वी नो दैट हाइट एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी, हाउ दे आर रिलेटेड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर. h1 r1 is equals to h2 r2 means height is inversely proportional to radius of the capillary tube. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यूजिंग दिस वी कैन फाइंड h2 by cross multiplication. We will get r1 h1 divided by r2. Okay, substitute the values and solve. r into 20 divided by r by 3. So r will cancel with here r. 20 divided by 1 by 3. So cross multiplication होके 20 into 3 हो रहा है, that is 60 mm. So this is your final answer. So ये जो 7 questions थे, ये थे आपके क्वेश्चन बैंक के 1 मार्क के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड ऑल these concepts. Okay, if you like our videos, please subscribe this, share with your friends. Thank you.